स्टूडेंट्स, आज हम यूकैरियोटिक सेल्स में एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का कंपैरिजन करेंगे। एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों यूकैरियोटिक सेल्स हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में कुछ अधिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। दे कंटेन मोर स्ट्रक्चर्स एज compared to animal cells, such as a rigid cell wall, plasmodesmata. They are fine pores containing fine threads through which the cytoplasm of one plant cell mixes with the other cell cytoplasm. Chloroplast is another example which differentiate the animal cell with the plant cell. एक और स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में बहुत प्रमुखता से पाया जाता है, ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है और इसके अंदर के कंटेंट को सेल सैप कहा जाता है और जो मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती है उसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है। जो सेल सैप है वो कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन इनक्लोज करता है और ये प्लांट सेल के इंटीरियर का मोस्ट ऑफ द पोर्शन ये कवर कर लेता है। देखिए, इसमें न्यूक्लियस बिल्कुल एक साइड में आ गया है। इसके भी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर पोर है। न्यूक्लियोलस हम जब बोलते हैं तो इसका अर्थ होता है सिंगल, और न्यूक्लियोलस का प्लूरल होता है न्यूक्लियाई। न्यूक्लियोलस का प्लूरल होता है न्यूक्लियोलाई। ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये डीएनए और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। डीएनए से कुछ प्रोटीन एसोसिएट हो जाता है और क्रोमैटिन फाइबर बनाता है। एनिमल सेल में भी ऐसा ही है। यहाँ भी ये क्रोमोसोम्स हैं, ये भी डीएनए और प्रोटीन के कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके एसोसिएशन से बनता है। क्रोमैटिन थ्रेड होता है, समय समय पर कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होके क्रोमोसोम के रूप में विजिबल हो जाता है। फिर ये देखिए, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ये राइबोसोम्स यहाँ इनके आउटर मेम्ब्रेन से अटैच्ड हैं। ये न्यूक्लियर एनवेलप है, डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया है प्लांट सेल में, और माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर जो होते हैं वो कुछ कम होते हैं। एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर अधिक होते हैं और प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर एनिमल सेल के कंपैरिजन में कुछ कम होते हैं। इसमें भी एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। तो एक तरह से प्लांट सेल भी के माइटोकॉन्ड्रिया भी एक सर्टेन डिग्री की जेनेटिक ऑटोनॉमी रखते हैं। मतलब ये भी अपना मैसेज कोड करते हैं डीएनए, और राइबोसोम्स के ऊपर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ स्ट्रक्चरल्स प्रोटीन बनती है। ये प्लाज्मोडेस्माटा है, ये साइटोप्लाज्म है, और ये नेबरिंग सेल है, इसके बगल का सेल है। ये देखिए, दोनों नेबरिंग सेल्स की सेल वॉल है। एडजेसेंट जो इस सेल से जुड़े हुए सेल्स हैं उनकी सेल वॉल्स हैं। ये बीच में एक मिडिल लैमेला है जो कि दोनों सेल वॉल को एसोसिएट कर रहा है, पैक कर रहा है, क्लोजली एसोसिएट कर रहा है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड ये सेल वॉल है।
ये ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इस ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दूसरे शब्दों में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। ग्रेन्युलर कहिए या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहिए, दोनों एक ही चीज़ है। क्रोमोसोम्स को हमने बता दिया। न्यूक्लियोलस जो हैं वो भी हर सेल में, ईच सेल जो है एक रख सकता है या एक से अधिक भी रख सकता है न्यूक्लियोलस। इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। ये जो है ए ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ए ग्रेन्युलर मीन्स नो ग्रेन्यूल्स। इसके मतलब है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ। एनिमल सेल में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर एक जो स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल में मिलेगा वो होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी बड़ी साइज़ के होते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट भी जो हैं देखिए डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोग देखते हैं कि इसमें मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स के अंदर ये क्रिस्टी हैं जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, दैट इज़ थ्रोन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टी। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्रिस्टी कहा जाता है। मैं इसको लिख भी दूं। क्रिस्टी। इन क्रिस्टी के ऊपर, इन क्रिस्टी के मेम्ब्रेन पर फाइन पार्टिकल्स लगे होते हैं जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन की रियल साइट बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये मैट्रिक्स है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो इस तरह का कंपैरेबल स्ट्रक्चर है उसको कहा जाता है स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी उसी तरह का, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स है तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा है। और स्ट्रोमा में जो इनर मेम्ब्रेन है उसके प्रोजेक्शंस होते हैं और जिन्हें कहा जाता है थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स। थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स, ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स जैसे कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्रिस्टी विजिबल होते हैं, इनका कोई कनेक्शन सीधे सीधे दिखता नहीं है, लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि इनका जो है फिंगर लाइक इन्वेजिनेशंस जाता है और ये थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में ये जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके इनर सरफेस पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो कि सन एनर्जी को, लाइट एनर्जी को कैच करती है और एनर्जी प्रोडक्शन, प्लांट्स का फूड मैन्युफैक्चर कराती है। तो दोनों कंपैरेबल स्ट्रक्चर हैं। इसमें भी जो है स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है और कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं, फ्री राइबोसोम्स पाए जाते हैं। तो एक तरह से क्लोरोप्लास्ट भी एक सर्टेन डिग्री की जेनेटिक ऑटोनॉमी होल्ड करता है प्लांट सेल्स के अंदर, सर्टेन डिग्री, नॉट फुल। ये क्लोरोप्लास्ट की बात हो गई। हम लोगों ने लार्ज सेंटर वैक्यूल की बात कर लिया जिसमें कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशंस वेरियस मटेरियल्स के होते हैं, एंजाइम्स होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, शुगर होती है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसमें कंसंट्रेटेड फॉर्म में पड़े रहते हैं। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वॉल है जो कि आउटसाइड में पाई जाएगी सेल वॉल। ये इसके अगल बगल के सेल्स की सेल वॉल है और इसके अंदर भी इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे में भी हो जाएगी। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ये वेसाइकिल्स हैं, छोटी छोटी वेसिकल्स हैं जो कि इससे एराइज हो रही हैं, भर जा रही, कट कट के निकल रही हैं, फिर अपना काम करेंगी। ये भी क्लोरोप्लास्ट है, जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा वैसा ही इसमें भी होगा। ये भी गोल्गी है। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। माइक्रोट्यूब्यूल्स
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पेरिफेरी की तरफ पाए जाएंगे। फ्री राइबोसोम्स हैं, पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं फ्री राइबोसोम्स। और आप जानते हैं कि राइबोसोम्स प्रोटीन और आरएनए के मिलने से बनते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो एटीएस होता है। एटीएस। प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये 70S था। तो राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रोटीन और आरएनए के नियरली नॉट इक्वल, नियरली इक्वल अमाउंट्स के एसोसिएशन से बनते हैं और इन पर राइबोसोम्स पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इधर के सारे डिस्कशंस हो गए और ये हम लोगों ने इसके प्रीवियस लेक्चर में भी काफ़ी डिस्कशन कर लिया था। तो कुछ स्ट्रक्चर्स के मामले में प्लांट सेल अधिक स्ट्रक्चर्स रखता है। उसमें हमने आपको पहले बताया कि नंबर 1 इज सेल वॉल, नंबर 2 प्लाज्मोडेस्माटा, ये फाइन कैनाल्स होती हैं जो एक प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को एडजेसेंट प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करती हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, जो कि सेल के इंटीरियर का मैक्सिमम पोर्शन ये करीब करीब कवर करता है। इसमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं और यह सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होता है। इस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, इसके अंदर के कंटेंट को सेल सैक कहते हैं। तो दिस इज़ द वैक्यूल। गोल्गी का हम फंक्शन जानते ही हैं, स्टोरेज एंड सेग्रीगेशन एंड सेक्रीशन। और रफली हम लोगों ने इसको दोनों को डिस्क्राइब कर लिया। कल हम लोगों ने इसको काफ़ी, ये सेंट्रियोल है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स यूजुअली, मैं यूजुअली बोल रहा हूँ, प्रायः एब्सेंट होते हैं। कुछ रेयर प्लांट सेल्स में ये पाए जा सकते हैं, लेकिन ये यूजुअली सेंट्रियोल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं। और एनिमल सेल में ये पेयर्ड होते हैं। और ये देखिए 9 ट्रिपलेट्स के बने होते हैं। 9 ट्रिपलेट्स के बने होते हैं, पेयर में होते हैं और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर रहते हैं। इनका प्लांट सेल में अभाव होता है। और तो करीब करीब सारे स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने डिस्क्राइब कर लिए हैं। अब हम आपको थोड़ा सा सबको एक साथ समराइज कर दे रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स तो पाए जाते हैं, लेकिन ये राइबोसोम्स किसी मेम्ब्रेन से इनक्लोज नहीं होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। सेल वॉल प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा। ये 0 जो है एब्सेंट होने की साइन डिनोट कर रहा है, और प्लांट सेल में पाया जाएगा। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में भी पाया जाएगा और प्लांट सेल में भी पाया जाएगा। फिर आते हैं इसके ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड है, माइक्रोबॉडीज़ जो कि हेटेरोजीनियस वेसिकल्स का ग्रुप है, न्यूक्लियर एनवेलप, एनवेलप का मतलब डबल मेम्ब्रेन हो गई, न्यूक्लियोलस दिस स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, 9+2 सीलिया ऑब्लिक फ्लैजेला अरेंजमेंट। ये सब स्ट्रक्चर जो हैं
प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट हैं। यूकैरियोटिक सेल के एनिमल सेल में पाए जाएंगे, प्लांट सेल में भी पाए जाएंगे। फिर हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में भी क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, प्लांट सेल में ये प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से थोड़ी बिगर साइज़ का होता है और हमने अभी इसको डील भी किया कि ये भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स के होते हैं और ये भी अपने अंदर एक स्पेस को इनक्लोज करते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसी तरह से इसके इनर स्पेस को कहा जाता है स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको कहा जाता है थाइलेक्वाइड्स। यद्यपि ये कनेक्शन बहुत विजिबल तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये इन्हीं के प्रोजेक्शंस हैं। डायरेक्ट अटैचमेंट जैसा कि ये क्रिस्टी शो कर रही है उस तरह से इनके इनर मेम्ब्रेन के डायरेक्ट अटैचमेंट नहीं शो हो रहे हैं, लेकिन फिर भी है। ये थाइलेक्वाइड्स मेम्ब्रेन्स हैं। ये ग्रेनम है और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर लैमलीवरिस, ये लैमली है, ये इसमें प्रेजेंट है। तो क्लोरोप्लास्ट प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट, लेकिन बट इट इज़ प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। अब हम आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट्स। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में प्रेजेंट। देन कम्स द इंटरमीडिएट फिलामेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट, एनिमल सेल में प्रेजेंट, प्लांट सेल में एब्सेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट एब्सेंट है। यद्यपि माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट प्लांट सेल में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स प्लांट सेल में एब्सेंट होते हैं। यहाँ हमने आपको नोट लगा दिया है, प्लस डिनोट्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट, जीरो डिनोट्स स्ट्रक्चर एब्सेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ द सेल। और मैं आपको अब थैंक यू कहूँ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे